Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 1.1, question number 1, mathematics, class 9, Punjab textbook board. And the statement of question number 1 is, identify each of the following as rational or irrational numbers. ये स्टूडेंट्स 10 पार्ट्स हैं, इसमें से हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें और p और q दोनों जो है वो इंटीजर्स हों और q जो है वो ज़ीरो की इक्वल ना हो। तो रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स q से। तो q वो नंबर्स होंगे जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें एंड p एंड q जो है वो बिलोंग्स करें इंटीजर से, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हों, और जो q है वो इक्वल नहीं होना चाहिए ज़ीरो के। तो स्टूडेंट्स इससे पहले आप जितने भी नंबर पढ़ चुके हैं, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर्स, इवन के फ्रैक्शन जो आप पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे होते हैं रैशनल नंबर्स। यानी कि अगर आप नेचुरल नंबर की बात करें तो 1, 2, 3, 4 ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर हम 1 लिख देंगे तो वो p ओवर q की फॉर्म में आ जाएगा। और अगर आप होल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ ज़ीरो का डिफरेंस है, ज़ीरो जो है स्टूडेंट्स उसको भी हम 0/1 लिख सकते हैं, तो ये p ओवर q की फॉर्म में आ गया और q ज़ीरो की इक्वल नहीं है तो ये भी रैशनल नंबर है। इन द सेम वे इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट ये सारे नंबर जो हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। और पर्टिकुलरली जो फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, जैसे ये 3/4 है, 9/8 है, 15/21 है, ये सारे नंबर्स जो हैं ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। और अब बात मैं करूँगा इसकी इरेशनल नंबर्स की। तो वो नंबर्स जो p ओवर q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, या सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसे नंबर्स जिनका हम रूट ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे ये स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 5 है, क्यूब रूट जो है वो 9 है, 9 का क्यूब रूट, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। अगर मैं 9 स्क्वायर रूट लूँगा तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा +-3, तो ये रैशनल नंबर होगा। इन द सेम वे अगर हम क्यूब रूट 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 के, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। ऐसे नंबर्स जिनका हम रूट ख़त्म ना कर सकें उनको हम कहते हैं कि वो इरेशनल नंबर हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये तो मैंने फ्रैक्शन और रूट वाले नंबर बताए हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूँ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स, इनकी 3 काइंड्स होती हैं डेसिमल नंबर्स की। एक होता है स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, एक होता है रैकरिंग डेसिमल नंबर्स, और एक होता है स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। कोई एक नंबर है, जैसे ये मैंने लिख लिया 0.5, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर है। अगर ये मैं लिख लूँ 0.6666 एंड सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रैकरिंग है, सेम सीक्वेंस आ रहा है, यानी कि ये इक्वल है 0.6 बार के, तो ये भी रैशनल नंबर है। और अगर कोई नंबर इस तरह पैटर्न में आ रहा है 3.714568, 714,568 और फिर 714,568 और आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो ये स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें तो ये 714,568, 714,568, तो ये स्टूडेंट्स सेम पैटर्न चलता आ रहा है, तो ये नंबर जो है ये भी रैशनल नंबर है और इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल नंबर या डेसिमल फ्रैक्शन। कुछ फ्रैक्शन ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 लूँ या स्क्वायर रूट ऑफ 3 लूँ, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसका आंसर हो सकता है 1.213022978 1456 2319 एंड सो ऑन। तो ये कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेटिंग हो ना ही रैकरिंग हो, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल नंबर या डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर्स होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताऊँ आपकी क्लास के लेवल का,
तो वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकें और उनके ऊपर रूट ना आए तो वो रैशनल नंबर होगा, और वो नंबर जिनके ऊपर रूट आ जाए और हम उस रूट को ख़त्म ना कर सकें वो इर्रेशनल नंबर होगा। और अगर हम डेसिमल की बात करें, डेसिमल नंबर्स की, तो वो डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि जिसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाए, जैसे 0.5 आगे कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये भी रैशनल नंबर है। और अगर सेम पैटर्न या सेम सीक्वेंस आ जाए उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग फ्रैक्शन, वो भी रैशनल नंबर होता है। और कोई ऐसा डेसिमल नंबर जिसका ना तो एंड हो और ना ही कोई पैटर्न बने, सेम सीक्वेंस बने, उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, जैसे मैंने ये लिखा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इर्रेशनल नंबर में दो नंबर्स और आते हैं, एक है पाई और एक होता है ई। तो इन दोनों नंबर्स को यानी कि पाई और ई को भी हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पाई जो है ये इक्वल होता है सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर, यानी कि सर्कमफ्रेंस को अगर हम डायमीटर से डिवाइड करें तो जो नंबर आएगा वो पाई होगा। तो सर्कमफ्रेंस स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, राउंड फॉर्म में होता है। तो ये इसकी एग्जैक्ट लेंथ जो है वो हम नहीं फाइंड कर सकते, तो उसको जब हम डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए जब हम सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, वो इर्रेशनल नंबर होगा। अगर आप इसको थोड़ा डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो जब हम सर्कुलर फॉर्म में कोई अर्क लगाते हैं और इसके ऊपर हम स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, तो स्टूडेंट्स इस लाइन का जो पॉइंट है वो सर्कुलर जो हमारी अर्क है उसके एक पॉइंट को एग्जैक्टली कट नहीं करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ कि नंबर लाइन पर कोई नंबर जो वर्टिकल फॉर्म में हम लिख सकें वो रैशनल नंबर होगा, और जिसको हम सर्कुलर फॉर्म में इंडिकेट करें वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो पाई जो है स्टूडेंट्स वो इर्रेशनल नंबर है। इसकी जो वैल्यू होती है 22/7, 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली वेरी वेरी नियर टू पाई होती है। तो 22/7 तो रैशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। इन द सेम वे स्टूडेंट्स ये दूसरा नंबर जो है जिसकी बात मैं बता रहा था आपको कि वो है ई। तो ई जो है स्टूडेंट्स ये रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से या ग्रोथ से या इंटरेस्ट से। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट टू द पावर ऑफ टाइम या एन, यानी कि कितनी दफ़ा हम इंटरेस्ट जो है वो ले रहे हैं। तो इसको अगर हम रेट को कर लेंगे, ये 100% ग्रोथ हो रही है या 100% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अमाउंट जो है वो इक्वल होगी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 1/n, यानी कि जितनी दफ़ा हमने n लेना है उतनी दफ़ा हम इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करेंगे। तो ये जो इसकी पावर आ रही है स्टूडेंट्स ये इन्फिनिटी पर चली जाती है, और जब हम इसका इंटरेस्ट फाइंड करेंगे अमाउंट में से तो इंटरेस्ट इक्वल होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसकी जो इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी इस फार्मूले के तहत जब हम इसको इंक्रीज़ करते जाते हैं एन को, नंबर ऑफ़ साइकिल को जितना हम बढ़ाते जाते हैं उतना इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि जब इंटरेस्ट में माइनर से इंक्रीज़ होता जाता है तो उस वक्त जो इंटरेस्ट आता है उसको वैल्यू यानी कि इंतहा पर जब पहुंच जाता है, एंड नहीं होता लेकिन पीक पर पहुंचता है, तो इस इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाती है 2.718 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इस नंबर का नाम दिया था एक मैथमेटिशियन था ऊलर, उसने इसको नाम दिया था ई का। तो ई जो है स्टूडेंट्स उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो 2.718 होती है, और ये इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर दो चीज़ें जो आपने माइंड में रखनी है सिंपलेस्ट वे में कि इर्रेशनल नंबर्स वो हैं जिनके ऊपर रूट आ जाए और हम उस रूट को सिंप्लीफाई ना करें। पाई और ई या ऐसा डेसिमल नंबर जिसका ना तो एंड हो और ना ही सेम पैटर्न बने, जैसे 1.235, 12987 एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स जो हैं स्टूडेंट्स ये होंगे इर्रेशनल। और ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकें और उनके ऊपर रूट ना आए, जैसे 3/7,
2/9 या 29 या 0.56 या आ जाए स्टूडेंट्स 1.299 और 7, इसके हेड पर हम ये लगा दें 9797, जो पैटर्न सेम आ जाए तो स्टूडेंट्स ये नंबर होंगे रैशनल। मुझे उम्मीद है कि मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गया हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई रैशनल और इरेशनल के बारे में तो स्टूडेंट्स आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट देखें, उसमें लिखा हुआ है 2.3535 और 35 और इसके बाद इसका एंड हो गया है, ना एरो लगा है ना इसके ऊपर कोई बार लगी हुई है, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसका एंड हो जाए वो स्टूडेंट्स रैशनल नंबर होता है। मैं आपको बड़ी डिटेल में ये इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। तो ये जो पहला नंबर पार्ट है वो है स्टूडेंट्स रैशनल नंबर, तो मैं रैशनल के नीचे लिख लूँगा नंबर 1। दूसरा जो नंबर है 0.6 और 6 के ऊपर बार लगी हुई है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि ये है 0.66666, यानी कि सेम पैटर्न आ रहा है। 2/3 को डिवाइड किया जाए तो वो 0.666 आता है, तो ये भी स्टूडेंट्स रैशनल नंबर है, तो इसको भी मैं रैशनल के नीचे इंडिकेट कर लूँगा। तीसरा नंबर देखें स्टूडेंट्स, ये है 2.236067 और आगे डॉट्स लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर कोई सेम पैटर्न भी नहीं बना और ये इसका एंड भी नहीं हुआ। अगर ये एंड हो जाए यहाँ पर, यानी कि 2.236067 आगे डॉट ना लगे होते तो ये रैशनल नंबर होना था। क्योंकि इसका सेम पैटर्न भी नहीं बन रहा और ये कंटिन्यू भी है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैक्टिंग डेसिमल नंबर है, तो ये स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर है। तो नंबर 3 को मैं इरेशनल के नीचे इंडिकेट करूँगा कि थर्ड नंबर पार्ट जो है वो इरेशनल है। √7 इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इंट्रो में बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ, तो ये भी इरेशनल नंबर है। तो 4 नंबर जो है वो भी इरेशनल है। 5 में स्टूडेंट्स ई और पाई के बारे में भी बता चुका हूँ कि ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, तो नंबर 5 जो है वो भी इरेशनल है और नंबर 6 जो है वो भी इरेशनल है। नंबर 7 देख लें स्टूडेंट्स, 5 + √11, तो 11 का अंडर रूट हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो ये भी इरेशनल नंबर है, तो 7 जो है स्टूडेंट्स वो भी इरेशनल है। 8 देखें, 8 33 अंडर रूट प्लस 13 अंडर रूट, दोनों अंडर रूट हम ख़त्म नहीं कर सकते। अगर एक पर भी अंडर रूट होता और एक जो इंटीजर होता तो ये फिर भी इरेशनल होना था, तो 8 नंबर जो है स्टूडेंट्स वो भी इरेशनल है। अब आ जाए स्टूडेंट्स नंबर 9 पर, तो ये नंबर 9 है 15/4, दोनों नंबर्स के ऊपर रूट नहीं है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये स्टूडेंट्स रैशनल नंबर है नंबर 9 जो है। 10 देखें स्टूडेंट्स, ज़ाहिर है आपको ये इरेशनल नंबर लग रहा है क्योंकि 2 के ऊपर रूट है और 2 का रूट हम ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप इसको मिन्यूटली ऑब्ज़र्व करें तो ये तीसरा फार्मूला बन रहा है अलजबरे का, जो होता है स्टूडेंट्स a + b × a - b, और इसको जब हम फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो ये इक्वल आ जाता है a² - b² के। तो अब ये जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन वो है स्टूडेंट्स 2 - √2 × 2 + √2, तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 2 - √2 × 2 + √2, तो स्टूडेंट्स जब हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a + b × a - b, तो वो इक्वल आएगा a² - b² के। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा a², a की जगह हम लिखेंगे 2² - b² और b की जगह हम लिखेंगे √2 और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 - 2 और ये इक्वल आ जाएगा 2। तो 2 जो है वो स्टूडेंट्स रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो ये P/Q फॉर्म बन गई है। तो जो 10th पार्ट है वो स्टूडेंट्स रैशनल नंबर है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।